कुछ मीठा हो जाने के चाहत में चीनी खरीदते समय यह भी ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे ही 2 चीनी विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे ही 2 चीनी विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिनके नमूने जांच में फेल हुए हैं। दरअसल इन चीनी विक्रेताओं ने बाजार से जो बोराबंद चीनी खरीदी थी, उसके बोरों पर जानकारी आधी अधूरी छपी थी। दरअसल अलग अलग क्वालिटी की चीनी में सुक्रोज की मात्रा अलग अलग होती है। इसी के आधार पर चीनी का रेट भी अलग अलग होता है। मिल मालिक आधी अधूरी जानकारी छापकर बोरों में अधू मानक चीनी भर देते हैं, जो कम रेट की होने के बावजूद ज्यादा में बेची जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के भरे गए नमूनों में जिन तरह नमूनों की जांच फेल हुई थी, उनमें यह चीनी का नमूना भी शामिल था। जांच में इसमें सुक्रोज की मात्रा कम आई थी। हालांकि निर्माता ने दोबारा उच्च लैब से जांच कराई तो मानक अनुरूप ही आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लैब रिपोर्ट के आधार पर सुक्रोज की मात्रा का मामला न लेते हुए बोरों पर आधी अधूरी जानकारी के मामले में 2 चीनी विक्रेताओं समेत चीनी मिल पर मुकदमा दर्ज कराया है। की वजह से भीड़ नहीं है कहीं। हाँ, ये अभी 3-4 दिन बाद आएगा, ये बता रहे हैं। हाँ, तो भूख सर्वोपरि होती है। और सर मिलावट के मामले 13 मामले सामने आए, उसमें 2 मामले चीनी के भी हैं। तो क्या चीनी भी इसके दायरे में आती है और आम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए चीनी लेते हैं? मैं अजीत कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर फूड 2, जनपद रायबरेली। हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया जो हैं, एक्चुअली वो मिलावट पर रोकथाम हेतु ही बनाए गए हैं। लेकिन उसमें एक धारा ये भी है कि जो मानक होना चाहिए उस मानक के स्तर का ही खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाना चाहिए। चीनी के मामले में मिलावट का कोई इसमें संज्ञान नहीं आया है। हमारे 2 नमूने संग्रहित हुए थे 2 जगह से, उसमें सुक्रोज 99.5 से ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा कम था। ये स्टेट लैब का रिपोर्ट था, तो उसके आधार पर उसको सब स्टैंडर्ड किया गया और बाकी पैकेज पर पैकेजिंग नियमों के अनुसार हर कंस्टिट्यूएंट जो उसका होना चाहिए वो छपा नहीं था। उसके आधार पर मिसब्रांडेड आया। लेकिन फैक्ट्री जो जहाँ का निर्माता कंपनी जो थी वो भीष्मा सीतापुर की थी, उसने रेफरल लैब के लिए आवेदन किया। रेफरल लैब से वो सब स्टैंडर्ड हट गया, यानी चीनी मानक के अनुरूप आ गया। लेकिन मिस ब्रांडिंग जो कि पैकेजिंग रूल को फॉलो नहीं किया था वो आया है। तो उसी के आलोक में, मिस ब्रांडिंग के आलोक में धारा 52 के अंतर्गत ये एडजुडिकेशन में मुकदमा दायर किया गया है। जहाँ तक मिलावट का प्रश्न है तो ये मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन कोई एडिशनल मिलावट इसमें स्टेट लेवल ने घोषित नहीं किया। सुक्रोज पॉइंट समथिंग में कम था और सुक्रोज कम हो जाने से स्वास्थ्य पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू हेल्थ एंड सो नो वन सेफ, so no adulteration. But in context of food safety and Food Safety and Standard Authority of India and Food Safety Act, it is below the standard required for sugar.
खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।